बेटा राज्य का मुख्यमंत्री रहता है और बाप घूम घूम कर लोगों का दाढ़ी और बाल बनाता है। यह कहानी कर्पूरी ठाकुर की है। कर्पूरी ठाकुर के पिता लोगों का घूम घूम कर दाढ़ी और बाल बनाते थे, मतलब कि नाई का काम करते थे। और नाई का काम तब करते थे जब बेटा सूबे का मुख्यमंत्री था। एक बार उनकी तबीयत खराब हुई तो जमींदार के घर पर वो दाढ़ी और बाल बनाने नहीं गए और उसके बाद जमींदार ने अपने आदमियों को भिजवाकर खूब पिटवाया। जब दरोगा साहब को पता चला तो उनका होश उड़ गया, क्योंकि मुख्यमंत्री का बाप पीटा गया था और दरोगा साहब ने जमींदार को जेल में बंद किया और जमींदार को खूब पीटा। तब तक खबर कर्पूरी ठाकुर तक पहुंची और कर्पूरी ठाकुर ने आदेश दिया कि जमींदार को तुरंत जेल से बाहर निकालिए और एफआईआर तक नहीं होना चाहिए। इसके बाद उस जिले के जिलाधिकारी और मुख्यमंत्री मतलब कि कर्पूरी ठाकुर के बीच कहासुनी हो गई। पूरी कहानी हम आपको आगे बताएंगे। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आज कर्पूरी ठाकुर की जयंती है। कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर हम आपको दो ऐसी कहानी सुनाएंगे जो आपको बताएगा कि वाकई में राजनीति में राज्य के किसी शीर्ष पद पर पहुंचने के बाद भी कर्पूरी ठाकुर किस दर्जे के आदमी थे, मतलब कि एकदम जमीनी स्तर से जुड़े हुए आदमी। कर्पूरी ठाकुर की कहानी हमने आपको बताया कि उनका जन्म एक नाई के परिवार में हुआ। नाई के परिवार का मतलब कि जो नाई घूम घूम कर लोगों का बाल और दाढ़ी काटता है। उस समय जमींदार मतलब कि जो बड़े बड़े खेतिहर थे उनके यहाँ कर्पूरी ठाकुर के पिता जाकर बाल और दाढ़ी काटते थे। बेटा धीरे धीरे राजनीतिक माहौल में आगे बढ़ा, तब वो धीरे धीरे करके सूबे का मुख्यमंत्री बन गया। लेकिन पिता तब भी जमींदारों का दाढ़ी और बाल बनाता था। एक बार कर्पूरी ठाकुर के पिता की तबीयत खराब हो गई। कहा जाता है कि जमींदार को यह बात पसंद नहीं आई कि आखिरकार कर्पूरी ठाकुर के पिता ने बिना बताए दाढ़ी और बाल बनाने आने से मना क्यों कर दिया या कि वो दरवाजे पर नहीं आए। जमींदार ने अपने आदमियों को भेजा। कर्पूरी ठाकुर के पिता को पकड़ लिया गया और कर्पूरी ठाकुर उस वक्त पर बिहार के मुख्यमंत्री थे। आज के दौर में देखिए, अगर बेटा मुख्यमंत्री बन जाए तब माँ और बाप के पास 20-20, 25-25 कमांडो तैनात रहते हैं। और उस वक्त पर बेटा बिहार का मुख्यमंत्री था और पिता दाढ़ी और बाल बनाते थे। जमींदार ने अपने आदमियों को भेजकर मन भर पिटवाया। कहा जाता है कि लाठियों से कर्पूरी ठाकुर के पिता को पीटा गया। इसके बाद खबर स्थानीय दरोगा को पहुंची, एसपी साहब को पहुंची। हड़कंप मच गया पूरे जिले में, क्योंकि सूबे के मुख्यमंत्री का पिता पीटा गया था। इसके बाद जमींदार को पकड़कर जेल में बंद कर दिया गया। खबर किसी प्रकार से राजधानी पटना में पहुंची। कर्पूरी ठाकुर ने आदेश दिया कि जमींदार को जेल से बाहर निकालिए और जमींदार के ऊपर किसी प्रकार का एफआईआर नहीं होना चाहिए। उस समय के तत्कालीन जो जिलाधिकारी थे उन्होंने इस बात पर सवाल उठाया और कहा कि आखिरकार वो केवल आपके पिता नहीं हैं, बल्कि वो इस राज्य के एक प्रकार से इज्जत के समान है। मतलब कि मुख्यमंत्री के पिता को अगर कोई पीटता है तो पूरे सूबे की इज्जत की सवाल है। और इसके बाद कर्पूरी ठाकुर जिलाधिकारी को कहते हैं कि मुख्यमंत्री का बाप पीटा गया तो आपको इतना बुरा लगा, इस पूरे देश में हजारों बाप पीटे जाते हैं, उनका क्या। कर्पूरी ठाकुर की एक और कहानी है कि कर्पूरी ठाकुर बड़े चिंतित रहते थे कि आखिरकार इतने बड़े बड़े नरसंहार कैसे हो रहे हैं। कहा जाता है कि कर्पूरी ठाकुर को एक बार बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने देखा कि राज्य में स्थिति संभल नहीं रही है और फिर उन्होंने गुस्से में आकर 400 राइफल खरीदने का ऐलान कर दिया। मतलब कि 400 राइफल उन्होंने खरीद ली। इसके बाद से पूरी की पूरी योजना तैयार हो गई कि अब पुलिस वाले घूम घूम कर राइफल से गोली चलाएंगे और जो भी गलत करेगा उसको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन उस वक्त पर विपक्ष को बात रास नहीं आई। इसका जमकर विरोध हुआ और कहा जाता है कि वो योजना अधर में लटक गई। और आज उसके बारे में कहा जाता है कि अगर कर्पूरी ठाकुर ने उस वक्त वो कर दिया होता जिसके बारे में वो सोच रहे थे, तब बिहार आगे के दौर में इतने बड़े बड़े नरसंहारों को नहीं झेलता। फिलहाल आज कर्पूरी ठाकुर की जयंती के अवसर पर उनको याद किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि कर्पूरी ठाकुर
किस किस्म के इंसान थे कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बेटा बैठा था, लेकिन बाप को अगर जमींदार पिटवाता था तो बेटा कहता था कि ऐसे ऐसे 1000 बाप रोज देश में पीटे जा रहे हैं, और जब उनका कुछ नहीं हो पा रहा है तो मुख्यमंत्री का पिता भी पीटा गया तो क्या ही कुछ करना है। बाकी कर्पूरी ठाकुर के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। तमाम जानकारी हम जनता एक्शन के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जनता एक्शन के साथ बने रहिए। कैमरे पीछे पीयूष खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।